बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चाय की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस तंदूरी चाय को हम बनाएंगे विदाउट तंदूर के। जी हाँ व्यूअर्स, तंदूर के बगैर भी इस तरह की चाय बनाई जा सकती है और बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी फ्लेवर के साथ इसको कैसे आप इजीली घर में बना सकते हैं। जी हाँ, तंदूरी फ्लेवर के साथ चाय को इजीली कैसे घर में बनाया जा सकता है, इसको बनाने की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदूरी चाय को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन ले लिए हैं। यह है जी बेसिकली मिट्टी के बर्तन और इस बर्तन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक टूल ले लिया है, इसी से इसको मूव किया जाएगा। मिट्टी के बर्तनों को लेके एक बहुत ही खूबसूरत रवायत आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाना मिट्टी के बर्तनों में पसंद फरमाते थे। तो मिट्टी के बर्तनों को इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अभी भी पसंद किया जाता है। तो हम भी आज की इस रेसिपी को बनाएंगे इन्हीं बर्तनों में। तो इसके लिए एक बड़ा मटका ले लिया था और चाय को सर्व करने के लिए कुछ छोटे मटके ले लिए थे। और बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि इन बर्तनों में खाना बनाने के बाद ना इनको तोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसको संभाल के रखा हुआ है। इससे पहले भी मैं कुछ रेसिपीज़ इन्हीं मटकों में शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए जी, अगेन इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे करते हैं फ्लेम को ऑन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके ऊपर रख देते हैं बर्तन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप पानी। इसके अंदर जाएंगे चाय के अज़्ज़ा। तो इसके लिए मैंने लिए है तकरीबन 1 टीस्पून सौंफ, 2 दालचीनी की स्टिक, 3 अदद सब्ज़ इलायची। इनको अच्छे से जोश देंगे, यानी एक बॉयल आने तक इनको पकाएंगे। कहवा तैयार करना है, लेकिन उससे पहले ना ये कुछ फ्लेवर के लिए ऐड किए हैं अज्जा। तो इनको तकरीबन बॉयल आने तक अच्छे से कुक करेंगे और कुक करने के बाद इसके अंदर पत्ती ऐड की जाएगी जी चाय की। तो ये देखिए जी, जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। लेकिन अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे पत्ती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर पत्ती ऐड की है और अच्छे से इसको बॉयल करना है, यानी इसका कहवा तैयार करना है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कहवे को भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे और अब ऐड करेंगे चीनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 से 4 कप मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी ऐड की है। और चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से हल हो जाए। और चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध ऐड कर दिया है जी। दूध अच्छा खासा गाढ़ा है और इसी वजह से जो चाय है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो कोशिश किया कीजिए कि जो दूध है वो चाय के लिए गाढ़ा यूज़ किया कीजिए, क्योंकि इसके अंदर पहले मैंने कहवा भी तैयार किया है ना। तो उसी हिसाब से अगर गाढ़ा दूध यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी चाय बनेगी। अब चाय को बॉयल आने तक पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से बॉयल आने में और पकने में। पत्ती के अलावा जो जो अज़ाइज़ इसके अंदर ऐड किए हैं ना, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होगा और तंदूरी चाय का इसको टच दिया जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आएगा। चाय को बॉयल आने तक पकाएंगे, लेकिन दूसरी साइड पे हमने तंदूरी चाय का भी इंतज़ाम करना है। तो इसके लिए मैंने फ्लेम को कर लिया ऑन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के ऊपर रख देंगे जी मटके को। ये मटका अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। जो छोटे मटके हैं इससे पहले भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो शॉप से लाने के बाद अच्छे से इसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद खुश्क हो गया था खुद ही, और खुश्क होने के बाद इसको हम पकाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको कुक करना है, पकाना है, गरम करना है। इससे इसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हीट बन जाएगी। यही हीट इस रेसिपी की जान है जी। ऐसी ही हीट सेम हमें चाहिए। इसको अच्छे से पकाना है और इस मटके को पकाने के लिए, पकड़ने के लिए ये जो मैं टूल यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। आज मैंने ऑनलाइन इसको देखा था, इसकी शेप के साथ लिखा हुआ था पकड़, यानी ये किसी भी बर्तन को होल्ड करने के लिए ही बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो मैंने इससे पहले भी एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जी तंदूरी चाय की, अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पर। तो फिर मैंने उसके लिए ये बाय की थी, ये वाला टूल बाय किया था, तो मैंने ये संभाल के रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस रेसिपी के लिए अगेन इसको मैंने यूज़ किया है। चाय को भी अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और देखिए मटके के अंदर से धुआं भी निकल रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है, यानी गर्म हो रहा है। तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लेकिन चाय को अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने चाय को स्ट्रेन करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यानी दूसरे एक पैन में मैंने स्ट्रेनर रख लिया है और ये जो सारे अज़ा इसके अंदर ऐड किए थे इसको छान लिया है। तो चाय जो है वो एक स्टेप और रेडी हो गई है। यहाँ पे मटका भी अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम को करेंगे ऑफ और इस मटके को रखेंगे एक बर्तन में, यानी आप कढ़ाई ले लें या कोई पैन ले लें या कोई इस तरह का खुले मुँह वाला बर्तन ले लें। उसके अंदर ऐड करेंगे चाय को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, चाय इसके अंदर जा चुकी है और ये देखें अभी कितना ज़बरदस्त यहाँ पे लुक आपको चाय की नज़र आएगी। ये जितने अच्छे तरीके से ये आपका मटका पका होगा, गर्म होगा, उतनी ही अच्छी चाय की लुक आपको इस तरह का सीन देखने को मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी ना, तो सेम ऐसी ही लुक देखने को मिली थी। तो अभी आप देख लें और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस फ्लेम को, यानी इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल भी ऑन नहीं है। इस फ्लेम को ऑफ़ करके मैंने इस कढ़ाई को ऊपर रखा था। कढ़ाई भी बिल्कुल नॉर्मल जैसे ठंडी होती है वैसी थी, लेकिन उसके अंदर बर्तन जो है वो गर्म है। तो ये देखें अभी भी चाय जो है ना वो उबाले खा रही है, यानी चाय को अच्छे से बॉयल आ रहा है और साइडों से भी ये पक रही है और अंदर से भी पक रही है, क्योंकि ये बर्तन अच्छा खासा गर्म है। तो अभी ये देख लें जी, फ्लेम नीचे से बिल्कुल ऑफ़ है और जस्ट ये बर्तन गर्म है और बर्तन गर्म होने की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से चाय इसके अंदर बॉयल अभी आ रहे हैं चाय को, और इसका जो मुकम्मल टेस्ट है इस मिट्टी के बर्तन का वो इस चाय में ऐड हो चुका है। और यही सीक्रेट मेथड होता है जी घर में तंदूरी चाय बनाने का। अगर आपके पास तंदूर नहीं है और आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते और तंदूरी फ्लेवर वाली चाय आप घर में बनाना चाहते हैं, तो सेम इस मेथड से आप बना सकते हैं। अब मटके में मैंने चाय को अगेन डाल लिया था और उसी टूल की मदद से मटके को पकड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और छोटे सर्विंग मटके ले लिए हैं। छोटे सर्विंग मटके में ऐड करते हैं चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे मटकों में चाय ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो छोटे मटके हैं ना, ये जो कप्स की शेप में है, इनको मैंने गर्म नहीं किया, इनको जस्ट वॉश करने के बाद खुश कर लिया था और इसके अंदर इस चाय को डिश आउट कर रहे हैं। और आपको बताती चलूँ कि जब हमने इस चाय को पिया ना, तो बहुत ही देर तक ये मटके जो है ना वो गर्म रहे थे, यानी इन मटकों में भी चाय काफ़ी देर तक गर्म रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली चाय सर्व हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त चाय है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है, बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर इसमें से आया है और बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर में चाय आप इजीली घर में बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए तंदूर की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी इजीली इसको बना सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही कम मेहनत के साथ। अभी बनाए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।